हेलो बच्चों, आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में। बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप जो है बेटा एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, जिसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन आर डबल बॉन्डेड। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है बेटा ये आपके डबल बॉन्डेड रहते हैं। ठीक है, दोनों आपके पास जो है बेटा दो बॉन्ड से जो है बेटा आपके अटैच रहते हैं। अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जो आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिसमें आपके पास दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, दिस इज अ सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई बॉन्ड। ठीक है, और आपका जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एटम के पास आपको दो जो हैं आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है बेटा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और आई बटन में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, जिसको इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल देखना है वो बेटा उस लिंक पर क्लिक करके देख लेना। बाकी आज हमें बेटा सबसे पहले कार्बोनिल ग्रुप्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा वर्ड ग्रुप। तो आप लोग इससे ही समझ जाते हो कि यहाँ पर सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, ये बेटा बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप का एक कलेक्शन होता है। ठीक है, अब वो कलेक्शन जो है बेटा आपका बनता है डिपेंडिंग अपॉन कि कार्बन के साथ कौन कौन से जो है बेटा आपके ग्रुप्स अटैच हैं, किस टाइप के बेटा ग्रुप्स अटैच हैं कार्बन के साथ, है ना। अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, है ना, OH हो सकता है एंड सो ऑन। तो डिफरेंट टाइप के बेटा आपको फंक्शनल ग्रुप देखने के लिए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि जो कार्बन है उसके साथ किस टाइप का आपका ग्रुप अटैच है। आइए समझाते हैं बेटा इस चीज को सबसे सिंपलेस्ट तरीके से। हो सकता है कि आपके पास हम इसको जो है ना नंबर डाल देते हैं। ठीक है, लेट्स से इसको लिख दिया x और इसको लिख दिया बेटा y। ठीक है, लेट्स से आपके पास x जो है बेटा ये है आपके पास कोई भी एक एल्काइल ग्रुप, कोई भी एक एल्काइल ग्रुप है, और वहीं आपके पास जो y है ये आपके पास हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, आपका स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये आपका कुछ आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जैसे आपका ये बना इसको हम लोग कहते हैं आपका एल्डिहाइड। दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है RCHO से। ठीक है, पहला। नेक्स्ट हम चलते हैं और वो हो सकता है आपके पास कि लेट आपका जो X है, ठीक है, वो आपके पास R हो, दैट इज द एल्काइल ग्रुप, और आपका जो Y है वो आपका वो भी आपका एक एल्काइल ग्रुप ही हो। वो सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, वो सिचुएशन डिपेंडेंट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता हुआ देखने के लिए मिलेगा, R डैश दिस, और इसको हम लोग कहते हैं आपका कीटोन। दिस इज कीटोन। ठीक है, और कीटोन को जब रिप्रेजेंट करा जाता है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RCOR से। ठीक है, नेक्स्ट लेट से बेटा आपके पास जो X है वो आपका क्या हो जाए, X आपके पास कोई एक एल्काइल ग्रुप ही रह जाए, है ना। वहीं आपके पास जो Y है वो आपके पास कोई आपका OH दैट इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाए। दिस इज हाइड्रोक्साइल ग्रुप, लिख देते हैं बेटा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। लेट से बेटा ये कोई आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज RCOOH। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो ये हो जाएगा RCOOH। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेट से बेटा आपके पास X आपका अगेन कोई एक एल्काइल ग्रुप हो जाए। ठीक है, और आपका जो Y है वो आपके पास
OR हो जाए, दैट इज द एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, इसको लिख देते हैं, चलिए इसको भी लिख के दे देते हैं हम लोग आपको। ठीक है, एल्कोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर आपके पास बन जाएगा CO, और यहां पर आपके पास लग जाएगा बेटा OR, और ये आपके पास होता है एस्टर। दिस इज एस्टर, और एस्टर को बेटा आप अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो लिखते हैं RCOOR। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें तो E, लेट से बेटा आपके पास जो X है वो अगेन आपके पास जो है बेटा कोई एक एल्काइल ग्रुप है, और जो Y है वो आपके पास कोई NH2 है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं, आप एक डैश लगाना भूल गया मैं, सॉरी, क्योंकि जो साइड चेन्स होती हैं उनमें ये डैश रिप्रेजेंटेशन करना होता है बेटा। ओके, मच बेटर। ठीक है, सो आपके पास NH2 डेट इज़ आपके पास जो है बेटा कोई भी आपका अमाइन है। ठीक है, ये आपके पास जैसे ही आपका अमाइन अटैच होगा तो आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, RCONH2। ठीक है, और इसी को कहा जाता है क्या, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा आपके पास एमाइड। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RCONH2। क्लियर है। नेक्स्ट, यहां पर आपके पास क्या आता है, यहां पर आपके पास लेट से आपके पास जो X है वो आपके पास अगेन कोई एक एल्काइल ग्रुप हो जाए बेटा, और वहीं आपके पास जो Y है ये आपके पास जो है बेटा कोई भी एक हैलाइड हो जाए, है ना, हैलाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा रिप्रेजेंटेशन, RCOX। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं बेटा आपका एसिड हैलाइड। दिस इज एसिड हैलाइड। ठीक है, और इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, RCOX। ठीक है, लास्ट वन दैट इज G। ठीक है, आपके पास जो है बेटा थोड़ा सा ये आपके पास चेंज हो सकता है, लेट से बेटा आपके पास ना कोई एक ग्रुप है, कुछ इस तरीके का है, आपके पास दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, दैट इज आपके पास कुछ इस टाइप का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो ये आपके पास ये भी एक कार्बोनाइल ग्रुप है, ये भी आपके पास एक कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं बेटा आपके पास RCO ट्वाइस होल ट्वाइस O। ठीक है, और इसका नाम होता है बेटा आपके पास एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास हैं आपके फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, जिनके अंदर आपको कार्बन जो है बेटा देखने के लिए मिलता है। आपने एल्डिहाइड देख लिया, आप लोगों ने कीटोन देख लिया, आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड देख लिया, एस्टर आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने अमाइड देखा है, फिर हम लोगों ने एसिड हैलाइड देखा है, एसिड एनहाइड्राइड देखा है। एंड आई होप आपको आज की वीडियो को देखने के बाद इन सारे ग्रुप्स में जो है बेटा डिफरेंस समझ में आएगा और कभी जो है बेटा कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, हाँ, आपके लिए बेटा एक होमवर्क है, आप लोगों को बताना है कि ईथर का फॉर्मूला क्या होता है। ईथर का फॉर्मूला आपका क्या होता है, आपको ये बताना है। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से मेहनत करो ताकि बेटा बोर्ड में आपके बहुत अच्छे स्कोर बने। थैंक यू।